हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं मोल अवधारणा का भाग 2। तो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनसे आप सही सवाल कर पाओगे। तो इसमें नोट पॉइंट क्या है हमारे पास? नोट पॉइंट ये है, मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु लिखा हुआ है, या फिर कहीं पर लिखा हुआ है 1 ग्राम अणु। तो इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब सिंपली होता है 1 मोल से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 ग्राम हीलियम गैस है। एक सवाल है, हमारे पास 4 ग्राम परमाणु हीलियम गैस है, तो इन दोनों में से किस में हीलियम के परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब तो सिंपल है 4 ग्राम, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर मैं 4 मोल हीलियम की बात कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखना, लास्ट ईयर ऐसा सवाल आया हुआ है, लास्ट जब टीजीटी हुई थी तब ऐसा सवाल आया था। तो इसको आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके बाद एक पॉइंट और है हमारे पास ऐसा ही। वो पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर अगर एएमयू आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट की बात अगर वो करे, तब कैसे सवाल को डील करना है? तो एएमयू जो बात करता है, एएमयू भार की बात करता है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो मास है 1.008 के आसपास, एक ही कंसिडर करते हैं, इतने यूनिट या इतने एएमयू होता है। ऐसे ही जो हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम के एक परमाणु का जो भार है वो 4 एएमयू होता है, एक परमाणु का भार। तो मान लिया मेरे पास एक सवाल आया कि सवाल हमारे पास है कि 16 यूनिट, देखो दो तरीके से लिख के देता है, 16 एएमयू या 16 यूनिट हीलियम में परमाणुओं की संख्या। अब इसको कैसे निकाल लोगे आप लोग? तो इस प्रकार जो क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए फॉर्मूला याद रखना है, परमाणुओं या अणुओं की संख्या, परमाणु या अणु संख्या बराबर हो जाएगा एएमयू में भार या द्रव्यमान, जो भी बात कर रहे हैं। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे एक परमाणु या अणु का भार। तब हम लोग यहां पर क्या निकाल पाएंगे? संख्या निकाल पाएंगे। कैसे? जैसे यहां पर दिया हुआ है कि 16 एएमयू हीलियम में परमाणु, तो परमाणु की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर लिखेंगे 16 डिवाइड, एक हीलियम में कितना होता है? 4। तो इसका मतलब यह हो गया यहां पर 4 परमाणु हीलियम। समझे? ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, हम करेंगे कुछ इस प्रकार के सवाल। तो आपको ऐसे सवालों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर एएमयू में दे रखा है या ग्राम परमाणु या ग्राम अणु दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है। इस प्रकार के सवाल अगर आएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, आपको उनको करना है और आगे बढ़ना है। तो ये पॉइंट बताना था। इसके बाद मैं बात करूंगा जो गैस होती हैं, कि गैस के मोल कैसे निकाल लेंगे हम लोग। ये तो हम लोगों ने निकालने हैं ठोस के या द्रव की, हम लोग बात करते हैं। अभी गैस के बारे में बात करते हैं कि गैस के मोल कैसे निकाल लेंगे। तो गैस के मोल निकालने का तरीका क्या है मेरे पास? गैस के मोल, तो मोल बराबर होता है, यहां पर हम लोग बात करेंगे आयतन की। तो दिया गया आयतन, दिया गया आयतन, और भाग कर देंगे किससे? हम लोग यहां पर भाग करेंगे 22.4 लीटर से। ध्यान रखना है, ये भी लीटर में होगा और ये भी लीटर में। अगर ये एमएल में है तो इसको भी एमएल में करना पड़ेगा, या फिर इसको लीटर में कर लेना, ये लीटर में पहले से ही हमारे पास है। तो इस प्रकार एक चीज और है कि 1 मोल अगर हमारे पास कोई गैस है, 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस का जो एनटीपी पर हम आयतन लेके चलते हैं वो कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास CH4 गैस है। CH4 गैस है हमारे पास, कितनी है भाई? ये है हमारे पास 44.8 लीटर। इतने लीटर हमारे पास CH4 गैस है। हमसे पूछा है
कि इसमें मोल बताओ पहले कितने हैं। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर होगा दिया गया आयतन डिवाइड 22.4। तो दिया गया आयतन कितना है 44.8 लीटर और डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो कितना आएगा, ये कटेगा पूरा पूरा 2 बार। तो इसका मतलब ये हो गया है कि CH4 का अगर 44.8 लीटर है तो कितने मोल हो जाएंगे वहां पर, 2 मोल। समझे। अब बात ये है कि 2 मोल CH4 में अगर पूछ ले कितना द्रव्यमान होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल बराबर भार बटे अनुभार या फिर द्रव्यमान डिवाइड अनुभार। अभी मोल कितने निकालने मैंने, 2, तो 2 बराबर आएगा, इसको मैं m बोल देता हूं डिवाइड। अब CH4 का अनुभार कितना होता है, काउंट करो, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन ये हमारे पास हाइड्रोजन है 4, तो 12 4 16, तो ये हो जाएगा m बराबर 2 गुना 16 ग्राम यानी कि 32 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 44.8 लीटर जो CH4 गैस होती है उसमें कितना वजन होता है, 32 ग्राम वजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने मैंने पॉइंट्स आपको मोल के बारे में बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से कर लेते हो तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मोल का सवाल पेपर में आएगा, लास्ट जो TGT 3 सवाल थे, तो 3 सवाल का मतलब है कि 12 नंबर। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला मोल वाला, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इसमें। अगला कंसेप्ट जो है हमारा, प्रैक्टिस के लिए एक अलग ही वीडियो आएगी, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला कंसेप्ट है हमारा रस समीकरण मिति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है, आसान भी बोल सकते हैं डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं। तो बात है रस समीकरण मिति, इसको यहां से हटाते हैं, मोल अवधारणा यहां पर समाप्त होता है। रस समीकरण मिति, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेक्योमेट्री। इसमें क्या होता है मैं आपको सिंपली बताऊं, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे मैं A को B के साथ मिलाता हूं, तो A को B के साथ मिलाने से मान लिया C उत्पाद बनेगा। तो रस समीकरण मिति से हमें यह पता लगता है कि कितने को कितने के साथ मिलाना है कि जिससे कि कितना उत्पाद बने, ये सिंपल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, जैसे CH4 है, इसको मैंने मिलाया ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे पता है यहां पर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर 2 आएगा, यहां पर भी 2। इसका मतलब ये है, सिंपली करें अगर तो 1 मोल या 1 अणु, CH4 लिया मैंने, तो CH4 का 1 मोल इसके 2 मोल के साथ अभिक्रिया करेगा, इसका कितना बनेगा 1 मोल, और इसका कितने बनेंगे 2 मोल। कहने का मतलब ये है कि 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल बनाता है। तो ये इसी प्रकार से हमें बहुत तरीके के सवाल देता है, और उन सवालों में हमें कभी तो दे देगा कि इतने ग्राम मैंने CH4 लिया है, तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, कितने जल के अणुओं की, कितने जल बनेंगे, कितने ग्राम जल बनेगा, किसी भी प्रकार से सवाल तुमसे पूछ सकता है। तो इसकी मैं बात करता हूं, यहां पे मैं एक सवाल बनाता हूं छोटा सा। तो क्वेश्चन ये है कुछ इस प्रकार से कि यहां पर लिया हुआ है, मान लिया इसने लिया है 32 ग्राम CH4, कितना लिया है 32 ग्राम CH4, और आपसे पूछा है कि भाई ये बताओ आप कि इसमें CO2 कितने ग्राम बनेगी, CO2 के ग्राम की मात्रा पूछ लिया आपसे। तो अब आप यहां पर सवाल को ध्यान से देखना। आप सबसे पहले इस तरह क्या करोगे, सवाल में सबसे पहला काम आपको करना है, लिखो CH4, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, ऑक्सीजन क्या हो गया यहां पर CO2 और जल, बैलेंस लिखनी है। ध्यान रखना अगर बैलेंस नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम है बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना। तो मैंने यहां पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी। अब यहां पर जर्नल रिएक्शन लिख दो आप। जर्नल क्या होता है, सामान्य, इसका 1 इसके 2 के साथ, एक ये बनेगा एक ये, तो लिख दो 1 मोल ये, इसके कितने लगेंगे 2 मोल, इसका बनेगा
1 मोल और इसके बनेंगे 2 मोल। लिख दिया आपने सामान्य, ये जर्नल या सामान्य रिएक्शन को लिख दिया आपने कितना कितना जरूरत है। अब इसने बोला है 32 ग्राम CH4। अब 32 ग्राम CH4 का मतलब हो गया, इसके मोल निकाल लो आप। 32 ग्राम है ना, तो 32/16 कितना आ गया, यह आ गया 2, यानी कि 2 मोल आपको दिए हुए हैं वास्तविक रूप से। कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल। भाई मैंने क्या किया, 32 ग्राम दे रखा था और डिवाइड कर दिया 16 से, क्योंकि 16 इसका क्या होता है, अनुभार होता है। 32 ग्राम दे रखा था तो कितने मोल आ गए, 2 मोल। अब देखो इसका अगर मेरे पास 1 मोल होता तो इसके कितने चाहिए थे मुझे, 2 मोल। इसके 1 मोल से 1 मोल इसका बनता है, या फिर इसी के 1 मोल से 2 मोल इसके बनते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो, 1 मोल अगर ये है तो ये कितने होने चाहिए, 2। अगर ये 1 है तो इससे 1 बनता है, अगर ये 1 है तो इससे ये 2 बनते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया हमने लिख के दिखा दी। अब ये कितना है मेरे पास, 2 है, तो ये कितना चाहिए मेरे को, ये कितना होना चाहिए यहां पर, 4 मोल। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये बनेगा दुगना। भाई 1 के साथ 1 है तो 2 के साथ कितना हो जाएगा, 2 मोल। ठीक है, ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2, लेकिन ये 2 है तो ये कितने हो जाएंगे, 4 मोल। समझे नहीं समझे भाई, देखो सिंपल सी बात है। क्या, अगर ये 1 है तो ये 2 चाहिए, अगर ये 2 होगा तो 4 चाहिए ना, और ये भी 2 और ये 4। अब सवाल हो गया सिंपल। इसने पूछा था कितना CO2 कितने ग्राम बनेगी। CO2 के मोल कितने हुए हमारे पास, 2 मोल। अब फॉर्मूला लगाओ अपने वाला, कौन से वाला, वही मोल बराबर भार बटे अनुभार। तो मोल कितने हैं, 2, भार निकालना है m, अनुभार कितना होता है CO2 का, याद करो 44 बताया था, निकाल भी सकते हैं भाई। CO2 कितना, 12, 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32, कितने हो गए 44। इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, m बराबर कितना हो गया, 2 गुना 44 कितना हो गया, 88 ग्राम। तो 88 ग्राम तो बनेगी CO2। तुमसे जल पूछे, जल बता देना, 4 है तो 4 गुना 18 करोगे, 72 ग्राम। इसका पूछेगा, इसका बता देना। ऑक्सीजन कितना, 4 मोल है, 4 गुना 32 कर देना, आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे। रस समीकरण मिति से इस तरह का सवाल आपको देगा। आपको ध्यान ये रखना है कि सामान्य जो ये रिएक्शन है इसको लिखना है ऐसे ही, तभी ये होगा, वरना गलत कर बैठोगे। ठीक है दोस्तों, एक आध और सवाल देखते हैं हम इसका। एक सवाल ये है, इसमें अमोनिया के बारे में एक सवाल बताता हूं थोड़ा सा, आपको समझ में आया आपके, चलो ठीक है, कोशिश करना दोबारा वीडियो को देखना। तो यहां पर एक सवाल मैं करता हूं अमोनिया वाला। यहां पर हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। यहां पर ये एग्जाम्पल है अमोनिया का फॉर्मेशन, N2+3H2, इससे बनती है 2NH3, अमोनिया बनती है। अब अमोनिया का ये आया, इसका सामान्य क्या हो जाएगा, इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ, 3 मोल के साथ क्रिया करके कितना बनाएगा, 2 मोल अमोनिया बनाएगा। हमारे सवाल में मेरे को दिया हुआ है कितना, ये कि ये आपका 280 ग्राम है। तो आपसे पूछा है इसमें कि कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। तो सबसे पहले हम इसके मोल निकाल लेते हैं, किसके, नाइट्रोजन के मोल, N2 के मोल। N2 के मोल कितने हैं मेरे पास यहां पर, ये हो जाएंगे 280, और बटे में नाइट्रोजन कितना होता है, 14 दूनी 28, ये आ गया हमारे पास 10। तो 10 मोल आ गए मेरे पास किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इसके वास्तविक रूप से कितने मोल हैं उपस्थित, 10 मोल हैं, 10 मोल। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसका 1 मोल है तो इसके 3 चाहिए, इसे कितने बनेंगे, 2, 1 से 2 बनेंगे। मेरे पास है कितने, 10 मोल नाइट्रोजन है, तो कितने मोल बनेगी, 10 दूनी 20 मोल क्या, अमोनिया।
अब तुम इसका बाहर निकाल सकते हो, द्रव्यमान जो भी है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 20 बराबर m निकालना है। इसका मेरे पास अणुभार कितना होता है, नाइट्रोजन 14 और 3 17, 17 का मतलब हो गया m बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 20 गुना 17 और 17 दूनी 34, 340। तो 340 ग्राम मेरे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये रस समीकरण मिति है, आप लोगों को इसको करना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट मैं शुरू करने वाला हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट है वो सीमांत अभिकर्मक। ये सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। सीमांत अभिकर्मक तो दोस्तों सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, तो सीमांत अभिकर्मक वह होता है जो उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है। कैसे, देखो जैसे ये है, ए को बी के साथ मिलाया तो उत्पाद बना सी। ठीक है, अब यहां पर मान लिया मेरे पास सामान्य क्या है इसका, 1 मोल इसका इसके 2 मोल के साथ क्रिया करता है, इसका 1 मोल बनता है। ये एक सामान्य अभिक्रिया लिखी मैंने। तो अगर मेरे को सवाल में क्या दिया हुआ हो कि इसके तो 1 ही मोल हो, इसके 3 मोल दे दे मेरे को, कितने मोल दे दे, 3 मोल, तो यहां पर आपको यह बताना है कि जो उत्पाद बनेगा सी वो किसके हिसाब से बनेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सीमांत अभिकर्मक वो होता है जो उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है और जो पहले खत्म हो जाता है अभिक्रिया में। अब देखो यहां ध्यान से, इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल चाहिए थे। ठीक है, यानी कि इसका दुगुना चाहिए, लेकिन यहां पर इसका 1 मोल है, सवाल में दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ। इसके 1 मोल के साथ यहां 3 दे रखे हैं, 3 का मतलब है इसका 1 ही है, इसके 3 है। अब यहां पर क्या होगा, पहले कौन खत्म हो जाएगा, ए। अब जब ए खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ए ही क्या होगा, मेरा सीमांत अभिकर्मक, और जो उत्पाद बनेगा सी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए की मात्रा के ऊपर। तो सीमांत अभिकर्मक उसे कहते हैं जो कि अभिक्रिया में पहले खत्म होता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ सवाल है, जैसे एक सवाल है मेरे पास बहुत बढ़िया, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये सीमांत अभिकर्मक वाला कंसेप्ट। इसने दिया है कि CH4 है और CH4 को मिलाया है ऑक्सीजन के साथ, अभी वही जो रिएक्शन पीछे पड़ी थी हमने, इसी क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास CO2 प्लस 2H2, जल बन गया। अब इसका सबसे पहले काम वही काम करो, सीमांत अभिकर्मक हो चाहे रस समीकरण मिति हो, काम वही करना है। सबसे पहले सामान्य लिख दो, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल, और इसके 2 मोल। ये काम आपको करना ही करना है, ध्यान रखना इसका। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अब जो सवाल में दिया हुआ है उसको देखते हैं। सवाल में दिया है कि ये मेरे पास CH4 है 8 ग्राम और ऑक्सीजन दे रखी है 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी है, 4 ग्राम, और CH4 है 8 ग्राम। इसके मोल निकाल लो आप लोग। तो इसका जब मोल निकालोगे आप तो CH4 के मोल यहां निकाल लेते हैं, तो 8 बटे CH4 होता है 16, यह है CH4 के मोल, ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक रूप से कितने मोल हैं इसके उपस्थित, 0.5 मोल। और यहां पर ऑक्सीजन के मोल की बात करें तो 4 बटे कितना आएगा, 32, 4/32 का मतलब हो गया 1/8, और 1/8 का मतलब हो जाएगा, भाग दोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 0.125, तो 0.125
1 2 5 मोल किसके निकल के आगे मेरे पास, ये आगे मेरे पास दोस्तों 8 हो गया, हाँ ठीक है, ये आगे ऑक्सीजन के मोल। अब आप ध्यान से देखो यहां पर सीमांत अभिकर्मक कौन है भाई, इसके एक के साथ इसके 2 चाहिए थे, यहां पर इसके कितने हैं, यहां पर ये है आधा और ये है 0.125, बहुत कम भाई, इससे तो कम ही है, ये दुगना चाहिए था ना, 1 होना चाहिए था ये, तो ये कम है। अगर ये कम है तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है यहां पर, सीमांत अभिकर्मक। भाई ध्यान से देखो, एक के साथ 2 चाहिए थे, लेकिन यहां पर क्या है, ये 0.5 है, आधा है, तो ये 1 होना चाहिए था, दुगना होना चाहिए था ना 1, लेकिन ये तो कम है, तो यही यहां पर क्या हो जाएगा मेरा सीमांत अभिकर्मक। इसने पूछा है सवाल में कि जल कितना बनेगा, जल की मात्रा कितनी बनेगी, तो जल की मात्रा मैं कैसे बताऊंगा। अब ध्यान से देखो आप लोग, सीमांत अभिकर्मक ही क्या काम करेगा, निर्धारण करेगा किसका, कि कितना मेरा उत्पाद बनेगा। तो यहां पर इसकी मात्रा निर्धारण करेगी किसका, जल की मात्रा का। अब यहां पर देखो, इधर आओ ऊपर, यहां पर 2 मोल है, 2 मोल से कितने बनने थे, 2, मतलब जितना ये था इतना ही बनना था क्या, जल। तो जितना ये है इतना ही क्या बनेगा, जल, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ये 2 था, ये भी 2 था, जितना ये था इतना ये, इसी प्रकार इतना ये है इतना ही क्या बनेगा, जल। तो 0.125 मोल O2 से कितना बनेगा, इतना ही 0.125 मोल H2O बनेगा। तो बस निकाल लो भैया, जल का भार कितना हो जाएगा। भाई मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, जल की बात कर रहे हैं, मोल ये 1/8 के बराबर था भाई, 0.125 बराबर m डिवाइड, जल का अणुभार होता है 18। अब ये वैल्यू किसके बराबर थी, निकाली तो थी अभी, 1/8 के बराबर, तो ये हो जाएगा m बराबर आएगा 18/8, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/4। 9/4 को फर्दर डिवाइड करोगे तो 2 ये आ जाएगा 2.25, इतना ही आएगा भाई। 4 दूनी 8 हो गया, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया, 2 बार पाड़ा चलेगा, 8 और 4 पंजे 20, सही है। तो इतने ग्राम क्या आएगा निकल के मेरे पास, इतने ग्राम जल होगा मेरे पास। तो दोस्तों सीमांत अभिकर्मक का कॉन्सेप्ट ये है। इसके कुछ प्रैक्टिस के सवाल भी है मेरे पास, उनको मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सब मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ही होंगे केवल, कि भाई अभी तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है। इसके जो प्रैक्टिस सवाल है उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा।